वार्ड 62 की कहानी रीता बत्ता के साथ मीटिंग की जुबानी, अंकल बीजेपी में आंटी ममता के साथ और भतीजी बागी गुट के साथ। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक्स काउंसलर सना अहमद का असली राजनीतिक स्टैंड क्या है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक और नाम चर्चा के केंद्र में है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोरो नंबर 6 की एक्स चेयरपर्सन सना अहमद, जिस मीटिंग ने टीएमसी की अंदरूनी कलह को खुलकर सामने ला दिया, उसमें सना अहमद की मौजूदगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब पार्टी दो गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है, तब आखिर सना अहमद किसके साथ हैं? क्योंकि अंकल बीजेपी में आंटी ममता बनर्जी के साथ और भतीजी बागी गुट की बैठक में शामिल। ऐसे में वार्ड 62 जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है कि इलेक्शन से पहले बीजेपी से डराने वाले बीजेपी की गोद में बैठते नजर आ रहे हैं और जनता खुद को ठगी हुई महसूस कर रही है। अब आखिरी उम्मीद सना अहमद का असली चेहरा क्या है? बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कई पूर्व काउंसलरों ने अपने ऊपर दर्ज मामलों, राजनीतिक दबाव और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन लोगों की नजर सबसे ज्यादा सना अहमद की मौजूदगी पर रही। और ये इसलिए भी है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के फौरन बाद सना अहमद विदेश यात्रा पर चली गई थी। अब आई तो डायरेक्ट ममता की जगह रीता बत्ता के यहां पहुंच गईं। अब जनता सवाल उठा रही है कि जब राज्य में राजनीतिक हलचल तेज थी, तब जनता के प्रतिनिधि की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? जब राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव हो रहा था, तब जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच होना चाहिए था या विदेश यात्रा पर? तो अब क्या रीता बत्ता के साथ मीटिंग बहाने वॉशिंग मशीन में धुलने की तैयारी है? मगर दूसरी तरफ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट शौमिक भट्टाचार्य और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि किसी को भी अभी बीजेपी में एंट्री नहीं मिलेगी। और उसी बीच पोर्ट के बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह भी सना अहमद पर इलीगल कंस्ट्रक्शन और कई तरह के आरोप लगाते नजर आए। अब सबसे बड़ा सवाल काउंसलर चुनाव को लेकर है। चुनाव करीब है और जनता एक बार फिर अपने काउंसलर चुनने वाली है। क्या वार्ड 62 की जनता एक बार फिर उसी चेहरे पर भरोसा जताएगी या इस बार बदलाव का मन बना चुकी है? क्या बागी गुट की बैठक में शामिल होना सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या आने वाले चुनाव से पहले नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? इसका जवाब तो आने वाला समय और जनता का फैसला ही देगा। मैं हूं नीलूफर अंसारी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए सच टीवी 24/7 के साथ।